हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक विद। जैसे कि आज के दिन हमें बहुत अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिला और मैं थोड़ी देर के लिए लाइव भी आया था। वहाँ मैंने ये बताया भी था कि बैंक निफ्टी कहने के यहाँ से बुलिश हो सकता है। क्या रीजन थे, क्या कारण थे, वो भी आपको बताता हूँ। और एक हमारी स्ट्रेटेजी है, वो भी यहाँ पे एकदम पिन पॉइंट काम की बाजार के अंदर, और बहुत अच्छी तरीके से बाजार ने वहाँ से हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को दिखाया। अब आपको पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस तरह से हमारा सपोजिशंस काम करता है। जैसे कि आज के दिन खुलने के बाद बाजार में पहले सेलिंग आई, फिर बाजार यहाँ पिवोट से एक नेगेटिव कैंडल बना के बाजार थोड़ी देर तक रेंज बाउंड रहा। फिर बाजार के लिए जो लेवल था 51,300 का, बहुत ही क्रूशियल लेवल था। बाजार यहाँ पे आया, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो पिवट लेवल है, पिवट में बाजार में जैसे ही नेगेटिव कैंडल बनाया, बाजार में वापस सेलिंग आई। तो बाजार हमारे लेवल्स को बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट करता है जब बाजार रेंज के अंदर है, और जब बाजार ब्रेकआउट भी देने को आता है तब भी। अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ जहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा था, वो जो हमारा सेटअप है। सेटअप कैसे बना? जब ये लेवल है, हमें पता है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार इसके नीचे क्लोज देता है 51,300 में, तो बहुत सारे यहाँ पे जो पुट राइटर्स है वो निकल जाएंगे, और बहुत सारे कॉल राइटर और यहाँ पे एक्टिव होंगे। मतलब कि यहाँ पे शॉर्टर्स और एक्टिव होंगे, और बायर्स की जो यहाँ पे कॉल बाय कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका एसोलेट होगा, तो बाजार में निकल जाएंगे वो। बाजार में जैसे ही कैंडल आई, क्लोजिंग थी, सेकंड कैंडल में यहाँ पे पुल बैक आया। मतलब कि यहाँ पे क्या था, बहुत सारा लिक्विडिटी था। और जो स्मार्ट पीपल है, जो स्मार्ट मनी है, मतलब कि जो बड़े लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री बनाई है। देखो आप, आते ही यहाँ पे बाइंग आ गई। तो मतलब कि क्या, यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा आदमी यहाँ पे एंट्री की है। अब बाजार जब वापस इस प्राइस में आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग के लिए देखना, तो आप देखोगे ये स्केल आपको मिला, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े आदमी की एंट्री हुई, तो वो नहीं चाहेगा बाजार के अंदर सेलिंग है। तो यहाँ पे हमें एंट्री मिली, यहाँ तक बाजार गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाजार वापस जब नीचे आया, तो वहाँ पे वापस बाजार ने लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गया, और यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया। बहुत ही बढ़िया हैमर कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे अब एंगल बनते हुए दिखेगा। आपको दिखाता हूँ मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। मोटा मोटी यहाँ पे बाजार ने एंगल बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे बहुत अच्छा एंगल बनाया है। और ये एंगल बना है ये वाला, ये रहा। उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल बना है। तो बाजार ने क्या किया, यहाँ पे एंगल भी क्रिएट कर दिया था। और जैसे ही एंगल का ब्रेकआउट हुआ, देखो आप, ये एंगल बना, यहाँ पे बाजार आया, ये आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, वापस ऊपर गया। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया, जैसे ही बाजार ने इस लेवल के ऊपर क्लोज देने लगा। देखो, हमारे कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूँ कि जब भी बाजार के अंदर कुछ बुलिश मूव आना है, और अगर हमें पता चलना है कि बायर्स कैसे डोमिनेट करना है बाजार को, तो हमें क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए जो बाजार में इसके ऊपर 50% के ऊपर क्लोजिंग दे। क्या यहाँ पे हुआ है ऐसा? आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये वाली कैंडल जो है, लमसम लमसम 50% के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज मिली है। ये अच्छी, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का भी ले लूँ, तो हाँ, 50% के ऊपर बाजार ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहाँ पे हमें अच्छी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। सिर्फ बॉडी का भी ले लूँ, तो कहने की 50% के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हमको मिली है। उसके बाद क्या हुआ कि बाजार जब नीचे आया, ये कैंडल बना, उसका जो ये ग्रीन कैंडल वापस बना पुल बैक में, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था, बाजार जो है यहाँ पे अगर एंगल बना रहे हैं, एंगल बना के सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे हैमर कैंडल बन चुका है, बाजार इस एंगल पे कहने की ब्रेकआउट दे सकता है। और ऊपर वाले जो लेवल है 51,400 500, वहाँ पे बहुत सारे कॉल्स राइटर्स बैठे हैं। बाजार कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए जाना चाहिए। और बाजार में आपको देखने को मिलेगा, बाजार जब उसके ऊपर सस्टेन करने लगा, तो हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि बाजार के अंदर 51,400 से लेकर 51,000 ना करते करते भी 700 तक का मोमेंटम दिया। अब बाजार में हमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिल चुका है आज के दिन बैंक निफ्टी में, राइट। और हम बहुत अच्छे, आप पेशेंस का भी ट्रेड करोगे ना, बाजार में अच्छा ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि आप सुबह कुछ ट्रेड नहीं लेते, आप यहाँ पे एक बार के खाली ट्रैप को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कर लिया, ट्रैपिंग हो चुकी है, फाइंड आउट हो गए, तो यहाँ पे बाजार आएगा सपोर्ट में, बाय कर लो, यहाँ तक के लिए प्ले करो, वापस आता है, वापस बाय करो, प्ले कर लो। क्योंकि होगा क्या, बाजार जब भी आएगा, जैसे छोटा बॉडी कैंडल आया, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो छोटे साइज के साथ। अब जैसे बाजार, फिर यहाँ पे आप बाय करते हैं, फिर बाजार जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी रहता है, यहाँ पे और सेलर्स को बुलाता, और यहाँ पे वापस बाइंग आ गई। तो इस तरह से आप बाजार में काम कर सकते हो आराम से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ है कि अच्छा सा हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी के अंदर ना उतनी अच्छी बाइंग हमको देखने को नहीं मिली। निफ्टी के अंदर अगर मैं देखूँ तो निफ्टी 50 में लास्ट में थोड़ी सेलिंग आई है, और कहीं ना कहीं अभी 5 तारीख को ये दे भी रहे हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं, बोनस दे रहे हैं रिलायंस वाले, तो उसका भी कहीं ना कहीं मोमेंटम हमें मिल सकता है डाउन साइड। देखो निफ्टी में क्या हुआ है, 25 से निफ्टी 25,268 तक का मोमेंटम दे दिया। निफ्टी में कितना बुलिश मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिला, जितना हमें बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम लास्ट में देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी का जो बुलिश मोमेंटम है, इसका सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं हो सकती है कम हो जाए, राइट। हम बैंक निफ्टी में आते हैं, कल के दिन हम बैंक निफ्टी में किस तरह से काम करना है, इसके ऊपर भी मैं डिस्कशन हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब बैंक निफ्टी का चार्ट है, हमारे लेवल चेंज हो गए। अब यहाँ पे जो हमारा पिवट है वो कौन सा है, 51,577, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का। 51,577 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का।
जब तक ये लेवल अभी इनटेक है बाजार के अंदर, क्योंकि बाजार ने, मैं आपको बोला था बाजार इसका हाई ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करके हो सकता है वापस नीचे आए, तो जैसे चांस बाजार थोड़ा सा यहाँ पे नीचे डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। अब कल के दिन हमें कैसे ट्रेड लेना है, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। कौन सा लेवल, 51,400 से लेके 51,488 का लेवल, कि बाजार यहाँ पे काफी बार टाइम स्पेंड किया था। आप देखने को मिलेगा बाजार ने उसका ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बाजार ने वो किया था, ट्रैप किया था लोगों को, ट्रैप करके नीचे आया, बाजार ने ब्रेकआउट दे दिया। अब बाजार अगर इस जोन में आता है 51,574 और बाजार आता है 51,494, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है कल के दिन। ठीक है, क्योंकि ये जो जोन हो चुका है ना, कहने की बाइंग के लिए हो चुका है, बहुत अच्छा बाइंग सिनेरियो बाजार ने क्रिएट हुआ है। तो ये बेस बन चुका है 51,489 से 51,400 का, तो यहाँ पे बाइंग सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कल के दिन बाजार अगर आता है तो। क्योंकि बाजार में स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो चुका है, स्ट्रेच हो गया बाजार, और यहाँ पे निफ्टी के अंदर इतना हमें बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो अगर कल के दिन बाजार फ्लैट खुलता है, सपोज करो कल के दिन बाजार क्या खुलता है, फ्लैट खुलता है, 51,673 में खुलता है, खुल के बाजार में पहले डाउन साइड मोमेंटम आता है, तो मैं वेट करूंगा पहले नीचे आए बाजार। अगर बाजार यहाँ से यहाँ तक आ जाए, फिर बाजार यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देते हैं 51,649 के आसपास का, 6576 से 649 के आसपास यहाँ आकर मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ भी बुलिश कैंडल अगर मिलता है, तो छोटे से एसएल के साथ मैं ट्रेड बनाऊंगा, और मेरा टारगेट होगा ये 51,722 से लेकर 51,830 845। पहला टारगेट मेरा ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा 845, तीसरा होगा 51,948 और 488 का। तो अगर बाजार यहाँ पे मुझे मिल जाए, यहाँ पे अगर खुलते गिरता है, गिरने का अगर इस प्राइस में हमें बुलिश कैंडल मिलता है, तो यहाँ पे मैं पक्की बात है सौदा बनाऊंगा बाजार में, और मेरा टारगेट होगा, मेरे टारगेट में कम से कम डे हाई का, जो नेक्स्ट डे का डे हाई उसका लेके चलूँगा। और बाजार सपोज करो कल के दिन गैप अप भी खुल जाता है, गैप अप बोली तो 51,737 के आसपास, और बाजार का कोई भी 5 मिनट कैंडल अगर इस रेंज के नीचे क्लोज देता है, खुल के बाजार इसके नीचे क्लोज देता है 51,680 के आसपास अगर क्लोज दे देता है, तब मैं छोटे से एसएल के साथ बाजार में मैं शॉर्ट ट्रेड के लिए प्ले करूंगा, जो कि मेरा पहला टारगेट होगा 51,574 तक का, और दूसरा 51,500 से 497 का। ये मैं छोटे दो टारगेट एक मतलब कि बाजार का थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, बट मैं प्ले आउट कर सकता हूँ, क्योंकि बाजार में निफ्टी ने कभी इस ट्रेंड नहीं दिखाई, तो हो सकता है जो अप मूव आई सस्टेन ना करे बाजार में। अगर बाजार गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुल के बाजार में सेलिंग आती है, रेड कैंडल आती है, तो मैं शॉर्ट स्ट्रेट के लिए यहाँ पे प्ले आउट जरूर करूंगा कल के लिए, क्योंकि कल के दिन मुझे लगता है बाजार एक ट्रेंडिंग मूव नहीं देगा, कहीं ना कहीं बाजार रेंज में रहेगा 1-2 दिन और, ये पूरा हफ्ता, उसके बाद हमें नेक्स्ट वीक में एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, कि निफ्टी में भी इतना स्ट्रेंथ हमको देखने को आज के दिन नहीं मिला। इस वजह से ये भी वन ऑफ द रीजन है, निफ्टी में कहने का अच्छा सा ब्रेकआउट आया था, बाजार ने ब्रेकआउट फेलियर कर दिया, तो यहाँ पे जो बायर्स है, यहाँ पे जो बायर्स है, वो कहने के बाजार इसको ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे जो बायर्स है, ये बायर्स जो ब्रेकआउट करके फेलियर किया है, अगर बाजार इनके नीचे निकलता है 25 टू 49 इनके नीचे, तो हमें शार्प एक डाउन साइड का मोमेंटम भी कल के दिन देखने को मिल सकता है। ये आप समझ के चलना, जबकि निफ्टी में हमें इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। बाजार गैप अप वो सेलिंग में है, तो हम सेल करेंगे। अब बाजार गैप फ्लैट खुलते ही नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ बाय करेंगे इस जोन में। अब बाजार गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल के हमें देखना क्या कर रहा है बाजार। गैप डाउन सपोज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन खुलता है इस प्राइस के आसपास, निफ्टी खुल जाए 24,200 के आसपास, और बैंक निफ्टी हमारा खुल जाए 51,500 से लेके 580 से लेके 51,500 के बीच में खुलता है। तो यहाँ पे देखूंगा कि पहला कैंडल क्या बनता है, जो भी पहला कैंडल बनेगा उसके नीचे ऐसे लेके यहाँ पे बाइंग करूंगा, टारगेट मेरा डीआई का रहेगा, जो नेक्स्ट डे का डीआई था उसका। तो इस तरह से मैं कल के दिन ट्रेड करूंगा बाजार में, अगर बाजार हमारे हिसाब से काम करता है तो, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपको अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर किसी को भी लेवल्स के बारे में पता करना है, जैसे लेवल्स क्रिएट करते नहीं आता, या फिर आपको लेवल्स के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए कि लेवल्स को कैसे बना सकते हैं, और क्योंकि ये मैं शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड का लेवल्स बनाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स नहीं है ये, और ये काम बहुत अच्छा करते हैं मार्केट में। जितना मैंने चेक किया है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम वाले लेवल्स को, तो उस हिसाब से इनके जो एक जो मैं बोल दूँ क्या बोलता हूँ, अगर इसके अंदर जो मैं आपको बताऊँ कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसकी चलने की बहुत हाई रहती है, और इसके अंदर जो ट्रैपिंग होती है ना बहुत अच्छा पता चल जाता है। जैसे कि आप देखो बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे ट्रैप भी पता कर लिया था आज के दिन, जब बाजार इसके नीचे आया था, और यहाँ पे जब आपने देखा था पास में क्या हुआ था कि बैंक निफ्टी के अंदर जब बाजार आया था, बाजार आके यहाँ पे ट्रैप किया था, कि बाजार ने जो ट्रैपिंग की बहुत अच्छी तरीके से, इसका ट्रैपिंग बहुत अच्छा पता चलता है, तो उसके लिए तो बहुत ही लाजवाब चीज़ है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कुछ फीडबैक देना तो वहाँ पर दे सकते हो मेरे को, और एस आप मेरे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।